नमस्ते। होली का मौसम आ गया है, मतलब हवा में वसंत की खुशबू और एक अलग ही मस्ती। लेकिन होली सिर्फ रंगों के हुड़दंग का नाम नहीं है, जी नहीं। हर रंग के पीछे, हर एक रस्म के पीछे एक कहानी छिपी है। तो चलिए आज होली की इन्हीं कई कहानियों की परतों को खोलते हैं। अच्छा, जब हम होली के बारे में सोचते हैं तो क्या नजर आता है? जाहिर है गुलाल, पानी के गुब्बारे और खूब सारी मस्ती। पर जो हम देखते हैं वो तो बस शुरुआत है। इस पूरे रंगीन माहौल के दिल में जीत, प्यार और एक नई शुरुआत की बहुत गहरी कहानियां बसी हुई हैं। तो हमारी पहली कहानी रंगों से नहीं बल्कि आग से शुरू होती है। हाँ, आग से। होली से ठीक एक रात पहले जो होलिका दहन मनाया जाता है ना, वो शायद इस त्योहार की सबसे अहम और सबसे जानी पहचानी कहानी की नींव है। कहानी कुछ ऐसी है। एक घमंडी राजा था, हिरण्यकश्यप, जिससे वरदान मिला था कि वो लगभग अमर है। लेकिन उसी का बेटा प्रहलाद उसके सबसे बड़े दुश्मन भगवान विष्णु का भक्त निकला। अब राजा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को मारने की बहुत कोशिशें की। आखिर में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती, तो वो प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती आग में बैठ गई। पर हुआ एक चमत्कार। देवीय शक्ति से वो जादुई चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद पर आ गई। नतीजा, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। ये है बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत की कहानी। अब सोचिए जरा, इतनी हिम्मत कहाँ से आई प्रहलाद में? ये हिम्मत आई उनके अटूट विश्वास से। उनका मानना था कि उनके भगवान विष्णु हर कण में है, यहाँ तक कि उस आग में भी जो उन्हें जलाने वाली थी। और यही विश्वास उनकी ढाल बन गया। ये आस्था की ताकत का एक जबरदस्त सबूत है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? हम सबने होलिका को हमेशा एक विलन के तौर पर देखा है। पर क्या हो अगर कहानी में एक और पहलू हो, एक ऐसा पहलू जो उसे बिल्कुल अलग नजर से देखने पर मजबूर कर दे। कुछ लोक कथाएं हमें बताती हैं कि होलिका एक विलन नहीं बल्कि एक मजबूर और दुखी किरदार थी। कहते हैं कि वो इलोजी नाम के एक शख्स से प्यार करती थी और दोनों की शादी होने वाली थी। पर उसके भाई हिरण्यकश्यप ने उसे धमकी दी कि अगर वो प्रहलाद को लेकर आग में नहीं बैठी तो वो इलोजी को मार देगा। अपने प्यार की जान बचाने के लिए होलिका ने खुद को कुर्बान कर दिया। ये कहानी याद दिलाती है कि हर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। अच्छा, ये तो हुई पौराणिक बातें, पर क्या आप जानते हैं कि हमारी कई पुरानी परंपराओं के पीछे ठोस विज्ञान भी छिपा होता है? जब होलिका की आग जलती है तो उसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। ये तेज गर्मी हवा में उन बैक्टीरिया को मार देती है जो सर्दियों से वसंत में बदलते मौसम के दौरान बीमारियां फैलाते हैं। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये पर्यावरण को साफ करने का एक तरीका भी है। कमाल है ना? ठीक है, तो आग की कहानी तो बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में है, ये तो समझ आ गया। पर इन सब में रंग कहाँ से आए? होली के रंगों का क्या कनेक्शन है? इसके लिए हमें थोड़ी अलग दिव्य प्रेम कहानियों की तरफ चलना होगा। रंगों की परंपरा के पीछे ना दो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक है राधा और कृष्ण के चंचल और शरारती प्रेम की कहानी, और दूसरी है शिव और पार्वती के त्याग और आध्यात्मिक प्रेम की कहानी। चलिए पहले वाली से शुरू करते हैं। ये बहुत ही प्यारी कहानी है। कहते हैं कि नटखट कृष्ण अपनी माँ यशोदा के पास गए और मजाक में शिकायत की कि माँ, मैं सांवला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों है? तो माँ यशोदा ने हंसते हुए कहा, तो एक काम करो, जाओ और राधा को उस रंग से रंग दो जो तुम्हारा मन करे। और बस उसी एक मासूम शरारत से शुरू हो गई रंगों से खेलने की ये परंपरा, जो असल में प्रेम और खुशी का उत्सव है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो इससे बिल्कुल अलग है। भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। देवी पार्वती उनसे विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव से मदद मांगी। कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर एक फूलों का तीर चलाया। इससे शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में जब पार्वती और कामदेव की पत्नी रति ने प्रार्थना की तो शिव ने कामदेव को जिंदा तो कर दिया, पर बिना शरीर के, एक भावना के रूप में। ये कहानी दिखाती है कि सच्चा प्यार शारीरिक आकर्षण से कहीं ऊपर है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, पर अब बात करते हैं कि ये कैसे मनाई जाती है। क्योंकि पूरे भारत में होली का सिर्फ एक रूप नहीं है, इस त्योहार के हजारों चेहरे हैं, हर जगह एक अलग अंदाज।
जरा एक नजर डालिए, उत्तर प्रदेश के बरसाना में होती है लठमार होली, जहां महिलाएं मजाक में पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं। वहीं पास में मथुरा वृंदावन में फूलों की होली होती है, जहां रंगों की जगह फूलों की बारिश होती है। हरियाणा में देवर भाभी की नोकझोंक वाली धुलंडी होली होती है। पंजाब में सिख समुदाय होला मोहल्ला मनाता है, जिसमें मार्शल आर्ट्स और घुड़सवारी का शानदार प्रदर्शन होता है। और राजस्थान में पारंपरिक गैर नृत्य के साथ ढोल की थाप पर होली मनाई जाती है। सच में एक त्योहार कितने सारे रंग। तो इन सारी कहानियों, परंपराओं और रीति रिवाजों को अगर एक साथ मिला दें तो होली का असली मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ आग जलाने या एक दूसरे पर रंग फेंकने से कहीं ज्यादा है। देखिए, होली हमें प्रहलाद की कहानी के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत सिखाती है। ये हमें राधा कृष्ण की लीलाओं की तरह प्यार और खुशी को सेलिब्रेट करना सिखाती है। ये एक मौका है पुरानी बातों को भुलाने का, टूटे रिश्तों को जोड़ने का और उन सामाजिक दीवारों को गिराने का जो हमें बांटती हैं। असल में ये वसंत का, नई उम्मीदों का और एक नई शुरुआत का जश्न है। तो सवाल ये है कि जब ये सारे रंग धुल जाएंगे और त्योहार खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? बचेगा एक बहुत ही गहरा सबक। ये सबक कि हमारी अपनी जिंदगी में भी हमारे पास हमेशा अच्छाई को चुनने की ताकत होती है, नफरत पर प्यार को और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखने का मौका होता है। होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं।